कैसे हैं दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। मेरा नाम है रोहित मिश्रा और आपको जैसे पता है कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एसईओ क्या होता है, किस चीज कैसे होता है, कितने तरीके होते हैं एसईओ के बारे में। तो आज हम लोग बात करेंगे जो नए अपडेट आए हैं गूगल के इस मंथ में, जो गूगल के नए कोर अपडेट आया उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। रिसेंटली 2 दिन पहले वो अपडेट आया है, ठीक है। अब ये गूगल कोर अपडेट होता क्या है जनरली, ठीक है। गूगल अब सब लोग बोलते हैं कोर अपडेट कोर अपडेट कोर अपडेट। कोर अपडेट होता क्या है? तो गूगल जनरली क्या करता है, कोर अपडेट इसलिए रिलीज करता है क्योंकि वो जितने भी जो आपके ऑडियंस होते हैं ना, जो भी मतलब जो वेबसाइट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली आप अगर पब्लिशिंग ब्लॉग पब्लिशिंग कर रहे हो तो वहां पे तो ऑब्वियसली आपके कुछ ऑडियंस होंगे। अगर ऑडियंस होंगे तो आप उन्हीं के लिए मतलब कर रहे हो क्रिएट, तो जो ऑडियंस को बेटर आंसर मिल पाए, बेटर मतलब वो हेल्प कर पाए कंटेंट, दैट्स व्हाई जो होता है गूगल ये कोर अपडेट्स जनरली फेंकते रहते हैं, मतलब देते रहते हैं अपडेट, ठीक है। अब क्या होता है कि गूगल अपडेट जो है वो डायरेक्टली कभी टारगेट नहीं करता, मतलब किसी एक वेबसाइट को टारगेट नहीं करता है, ठीक है। वो जनरली सभी वेबसाइट्स होते हैं, जितने भी वेबसाइट है वो सारे वेबसाइट को टारगेट नहीं करता किसी पर्टिकुलर। जैसे होता है ना कि जब भी कभी भी एक अपडेट आया तो एक वेबसाइट डाउनफॉल हो गया, तो वैसा नहीं होता कि पर्टिकुलरली उसी वेबसाइट को टारगेट कर रहा है। नहीं, गूगल कभी किसी एक पर्टिकुलर एक वेबसाइट को कभी टारगेट नहीं करता है, ठीक है। तो अब क्या है इसमें कि अब गूगल का कोर अपडेट का होता है ना कि इसलिए भी होता है कि अब मान के चलो कि आपका वेबसाइट है, उसमें आपका एक आर्टिकल रैंक कर रहा है, ठीक है, मतलब काफी टाइम से रैंक कर रहा है, ठीक है। अब कुछ और आर्टिकल्स है जो मतलब केडी डेंसिटी कीवर्ड डेंसिटी कम है, बट वो ना रैंक नहीं कर रहा इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन पे है, ठीक है। तो अभी क्या है कि गूगल कोर अपडेट आता है ना, तो वो क्या करता है, एक चांस देता है कि वो रैंकिंग जो लोअर रैंकिंग है वो ऊपर आ जाए और ये जो है वो नीचे चला जाए या स्टेबल रहे, ठीक है। तो मतलब जो लोअर कीवर्ड लोअर रैंकिंग आर्टिकल्स होते हैं ना वो ऊपर आ जाए। आप जनरली देखे होंगे, जनरली क्या होता है कि जब भी कोई कोर अपडेट या गूगल का अपडेट आता है तो जनरली क्या होता है, या तो वेबसाइट डाउनफॉल में जाता है या तो अप हो जाता है, ठीक है। जो आर्टिकल में आपको उम्मीद भी नहीं रहता है कि ये रैंक करेगा या ये ट्रैफिक लेके आएगा, वो भी ट्रैफिक लेना मतलब लेके आना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो गूगल का यही मतलब कोर अपडेट का मतलब यही होता है कि जो लोअर आर्टिकल्स होते हैं ना उसको भी वो रैंक कराना, मतलब एक चांस देते हैं कि उस आर्टिकल को भी रैंक कराना, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, सब लोग बोलते हैं कि टॉप पे ये है तो कभी इसको गिरा नहीं सकता, तो एक होता है ना। तो क्या होता है कि गूगल क्या करता है कि बस वो पोजीशन चेंज करने के लिए कह सकते हो आपकी कोर अपडेट, मतलब कोर अपडेट में अपडेट आते रहते हैं गूगल के, ठीक है। उसके बाद अभी क्या है कि अब इम्पैक्ट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्यों इम्पैक्ट पड़ेगा वेबसाइट पे, तो इस चीज के बारे में होता है, ठीक है। तो गूगल पे मतलब कोई भी वेबसाइट पे इम्पैक्ट तभी पड़ेगा जब मतलब जनरली जरूरी नहीं है कि आपका अगर कोई मतलब आपका जो वेबसाइट है उस पर अगर गूगल का कोई अपडेट आया, आप अगर सब सही कर रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि इम्पैक्ट आएगा ही आएगा आपके वेबसाइट पे, ठीक है। या तो पॉजिटिवली इम्पैक्ट हो सकता है या तो निगेटिवली हो सकता है, तो इम्पैक्ट हो भी नहीं सकता है, ठीक है। कोई ऐसा जरूरत नहीं है। और जनरली क्या होता है ना कि अगर आपके वेबसाइट पे इम्पैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके वेबसाइट का या तो हो सकता है स्ट्रक्चर थोड़ा मतलब गड़बड़ हो सकता है, या स्ट्रक्चर हो सकता है, या कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, दैट्स व्हाई वो इम्पैक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो गूगल अब इम्पैक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि वो एक आपको हिंट दे रहा है, अपडेट वो आपको हिंट दे रहा है जनरली कि आपका ये कंटेंट मतलब या अगर कंटेंट में प्रॉब्लम है तो ये कंटेंट में आपका प्रॉब्लम है या ये वेबसाइट स्ट्रक्चर में आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो गूगल बस हिंट कर रहा है कि आप इसको रिकवर करो, देन आपका ये रैंक करेगा आर्टिकल, ठीक है, या जो भी आर्टिकल आप ब्लॉग पब्लिश कर रहे हो वो आपका रैंक करेगा, ठीक है ना। तो ये गूगल कोर अपडेट हिंट देता है, ये मतलब जरूरी नहीं, कोर अपडेट इसीलिए होता है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है कि अगर मान के चलिए कि कोई भी आपका जो वेबसाइट है वो क्या हुआ कि अगर डाउन हो गया, ठीक है, अगर डाउन हो गया आपका वेबसाइट, तो क्या होता है कि गूगल मतलब आप क्या करोगे अगर डाउन हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप सीधे टेक्निकल पे लग जाओगे, क्यों डाउन हुआ, क्यों हुआ, मतलब कि क्या हो सकता है मोबाइल यूजरेबिलिटी एरर आ गया या कुछ मतलब एरर आ गया, जो नहीं, ये चीज नहीं है। अगर आपका वेबसाइट आर्टिकल कोई भी रैंक से डाउन हो जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि जरूर उस कंटेंट में ऐसा कुछ होगा जो अपडेट के आने के बाद उस एल्गोरिथम से मैच नहीं कर रहा होगा, दैट्स व्हाई उसको नीचे कर दिया गया, ठीक है, ये हो सकता है।
तो आप क्या करिएगा कि उस चीज पे फोकस करिए कि ये एल्गोरिथम, मतलब ये मान के चलिए एल्गोरिथम है, गूगल का एल्गोरिथम है, तो इस एल्गोरिथम के लिए मतलब क्या ऐसा एल्गोरिथम आया कि हमारा आर्टिकल डाउन चला गया, तो उसको अगर आप सही सॉल्व कर दोगे तो ये फिर वापस अपने आप रिकवर कर जाएगा, है कि नहीं। अब क्या होता है कि रिकवर करने में 2 महीना 3 महीना भी ले लेता है, ठीक है, ये तो टाइम लेता है यार, गूगल है इतना सारा देखता है तो ले सकता है टाइम, ठीक है। अब क्या होता है कि रिकवरी कैसे कर सकते हैं, मतलब अब रिकवरी कैसे होगा कि अब देखो, जैसे कि आपको जनरली अभी फोकस करना होगा ना कि आपके आर्टिकल के रैंकिंग पे, ठीक है, कि कौन सा मतलब आपका रैंकिंग पेजेस जो है जो रैंक कर रहे हैं उस पर आपको ज्यादा ध्यान देना होगा कि क्या रैंक कर रहा है, क्या उसमें डाउनफॉल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब आपको उस पर ध्यान देना होगा, ठीक है। इफ अगर डाउनफॉल आ रहा है तो क्यों डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो वो आपका रिकवर मतलब एक हो सकता, मतलब जरूरी नहीं है बट हो भी सकता है, अगर आपका वो डाउनफॉल कर रहा है वेबसाइट से, मतलब वो जो रैंकिंग पेज है वो डिजाइन धीरे धीरे हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व आउट करोगे तो वो आफ्टर 3 मंथ्स वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ज्यादा जनरली होता है ना कि सब लोग कोर अपडेट आया तो डर गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर आप अपने वेबसाइट के साथ सही तरीकों से अब प्रोवाइड कर रहे होगे यूजर्स को, सही हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे होगे ना, तो वो कभी भी, मतलब अगर सही तरीकों से बोल रहा हूँ, ठीक है, सही वे में अगर कर रहे हो तो कभी भी आपको, मतलब आपका वेबसाइट को हार्म नहीं करेगा। और गूगल का, मैं तो पहले ही मैंने बोला कि गूगल कभी भी हार्म नहीं करता, वो बस एक हिंट देता है कि आपका वेबसाइट जो है या स्ट्रक्चर आपका ऐसा है, दैट्स वाई आपका रैंक नहीं कर रहा, आप उसको सही करोगे ये रैंक करने लगेगा। बिकॉज क्या होता है, जब इंसान के पास रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है ना आना, तो वो छोटे मोटे गलती को होता है ना वो नजरअंदाज कर देता है, वही छोटी मोटी गलतियां बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो जिसके कारण क्या होता है कि वो इम्पैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो गूगल वही चीज उनको बस हिंट देता है कि आप उसको सही करो, उसके बाद फिर वो धीरे 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 करके अप हो जाएगा। तो गूगल कोर अपडेट है, ये जो आया अगस्त में, ये था इसका जो न्यूज था वो मैंने बताया आपको। अगर आपको न्यूज समझ में आया, मैंने तो कोशिश किया बताने का, अगर आपको ये अपडेट समझ में आया तो, अगर आपको अगर बहुत बढ़िया बात है अगर समझ में आया तो, और अगर नहीं तो प्लीज जो भी डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय भोलेनाथ।